अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सूरत निसा पढ़ रहे हैं। सूरत निसा की आज आयत नंबर 4 से हम पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या आपको पता है कि औरतों का हक महर क्या है और उस हक महर के बारे में औरतों का क्या इख्तियार है? फिर यह है कि माल की हिफाजत के लिए क्या अहकामात हैं, मर्द की क्या ज़िम्मेदारी है निकाह के बाद, फिर माल के साथ यतीमों के बारे में क्या हुक्म है। ये सारे अहकामात हम सूरत निसा की अगली आयत में पढ़ेंगे। तो हमारे साथ रहिए, कुरान के साथ जुड़े रहिए, ताकि हम अपनी माशरती ज़िंदगी के बारे में सही रहनुमाई कुरान के ज़रिए, अल्लाह ताला के अहकामात के ज़रिए हासिल कर सकें। सूरत आयत नंबर 4, सूरत अन-निसा, पारा नंबर 4। लफ्ज़ी तर्जुमा। वआतु और दो, अन-निसा औरतों को, सदुक़ातिहिन्ना महर उनके। कितने दो? मर्द की हैसियत के मुताबिक, यानी मर्द की जितनी भी हैसियत है उस मुताबिक हक महर मर्द अदा करेगा। निहला खुश दिली से, यानी हक महर खुशी से अदा करना है। फ़ाइन फिर अगर, तिबना वो खुशी से दे दें, लकुम तुम्हें, कौन दे दें? औरत, यानी बीवी तुम्हारी तुम्हें हक महर खुशी से वापस दे दे। अन शैइन कोई भी चीज़, यानी हक महर में से उसको जो कुछ भी मिला है वो अगर अपनी रज़ामंदी से शोहर को वापस दे देती है, मिन्हु उसमें से, नफ्सन खुद ही, यानी अपनी मज़न पसंद और अपनी मर्ज़ी से, फ़कुलुहु तो खाओ, हनीअन खुश मज़ा, मरीअन और खुशगवार समझकर, यानी अगर वो तुम्हें बग़ैर मुशक्क़त के ही हक महर वापस कर देती है तो तुम फिर उसको मज़े से खाओ पियो। इसमें अब क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहले तो मर्द को हुक्म दिया जा रहा है कि निकाह के बाद अपनी बीवी को, अपनी मनकूहा को हक महर खुश दिली के साथ अदा करो, फ़र्ज़ जानते हुए, यानी फ़र्ज़ का दर्जा देकर अपना हक महर अदा करो। फिर क्या है कि अगर वो औरत ख़ुद अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से अपने हक महर का कुछ हिस्सा तुम्हें माफ़ कर देती है या तुमको वापस कर देती है तो फिर तुम उसको बहुत ही मज़े से खा सकते हो, फिर तुम पर कोई गुनाह नहीं होगा। वाला और ना, तू तुम दो, अस्सुफ़हा नादानों को, अम्वालकुम माल अपने, अल्लती वो जो, जाअला बनाया, अल्लाहु अल्लाह ने, लकुम तुम्हारे लिए, क़ियामन क़याम का ज़रिया, वर्ज़ुक़ूहुम और रिज़्क़ दो उन्हें, फ़ीहा इसमें से, वक्सूहुम और पहनाओ उन्हें, वक़ूलू और कहो, लहुम उन्हें, क़ौलन बात, मारूफ़न भली या अच्छी। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि माल क्योंकि ज़िंदगी के क़याम का ज़रिया है, तो फिर नादान बच्चे, जो नाबालिग बच्चे हैं या जो नाबालिग शख्स है या जो नादान शख्स है, उसको देकर ज़ाया मत करो। हाँ, ये है कि उनको खाना कपड़ा उम्दा से उम्दा दो, अच्छे तरीके से बात करो, इसीलिए माल के लिए खैर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। उनके साथ रवैया अपना बहुत अच्छा रखो, लेकिन उनके बालिग होने तक, उनके समझदार होने तक उनको उनका माल वापस ना दो, कहीं वो ज़ाया ना कर दें। अब यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि और यतीमों के माल की, यानी यतीमों की उनके माल के ज़रिए आजमाइश करते रहो यहाँ तक कि वो निकाह के काबिल उम्र को पहुँच जाएं। फिर ये है कि अगर तुम देखो कि वो काबिल हैं, उनमें ये अहलियत है कि वो अपना माल संभाल सकते हैं, तो फिर उनके माल उनको वापस कर दो। इस आयत में अब माल की हिफाजत की ताकीद की जा रही है ना, कि ऐसे लोगों को अपना माल ना दो जो नादान हो या तुम्हारे माल को ज़ाया कर दें या तुम्हें नुकसान पहुंचा दें, क्योंकि अल्लाह ताला ने माल ही को ज़िंदगी का सहारा बनाया हुआ है। फिर यह है कि उनकी ज़िम्मेदारी तो लो, उनको रोज़ी दो, कपड़ा दो, लेकिन उनके माल को ज़ाया ना करो, उनके साथ हुस्न सलूक से रहो, अच्छे तरीके से बात करो और उनके साथ अपने रवैये को बेहतर रखो। हाँ, अगर आप किसी यतीम के माल की कफ़ालत कर रहे हो, किसी यतीम की कफ़ालत कर रहे हो और आप ख़ुद कम हैसियत हो, तो फिर आप बतौर उजरत उसके माल में से कुछ ले सकते हो उसकी परवरिश के बदले में। और फिर जब आप उसका माल वापस यतीम के हवाले करने लगे हो तो फिर उसके लिए फिर गवाह बना लेना ज़रूरी है।
वब्तलू और आजमाते रहो अल यतामा यतीमों को हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जब बलगू वो पहुँच जाएँ अन निकाह निकाह को। फ़ाइन फिर अगर आनस तुम पाओ तुम मिनहुम उनमें से रुशदन कुछ समझ बूझ, यानी अगर तुम उन्हें अब समझदार समझते हो, समझदार नज़र आते हैं, फ़दफ़ाऊ तो दे दो इलैहिम उन्हें अमवालहुम माल उनके, यानी अब अगर वो समझदार हो गए हैं तो फिर आप उनके माल उनको वापस दे दो। वाला और ना ताकुलूहा तुम खाओ उन्हें इसराफन इसराफ करते हुए, यानी कि उनको फजूल खर्ची कर कर के माल को ख़त्म ना करो। व बिदारन और जल्दी करते हुए अन के यकबरू वो बड़े हो जाएंगे, यानी उनके बड़े होने से पहले पहले उनके माल को खर्च मत कर दो, बल्कि बहुत ही कफ़ायतशारी और तरीके से माल को खर्च करो। किसके माल को? यतीमों के माल को। वमन और जो कोई काना हो गनीयन गनी यानी मालदार है, फल यस्ताफिफ बस चाहिए कि वो बच्चे। वमन और जो कोई काना हो फ़कीरन मोहताज, फल याकुल बस चाहिए कि वो खाए बिल मारूफ भले तरीके से। यानी अब इस आयत में यही कुछ कहा जा रहा है कि अगर कोई माल की बच्चों की परवरिश करने वाला ख़ुद गरीब है तो फिर वो उस माल को खाने का हक़ रखता है, लेकिन भले तरीके से। फ़ाइज़ा फिर जब दफ़ा तुम दे दो तुम इलैहिम उन्हें अमवालहुम माल उनके, फ़अशहिदू तो गवाह बना लो अलैहिम उन पर, वकफ़ा और काफ़ी है बिल्लाहि अल्लाह हसीबा खूब हिसाब लेने वाला। अब इस आयत में यही कहा जा रहा है कि यतीमों की आजमाइश करते रहो यहाँ तक कि वो निकाह के काबिल उम्र को पहुँच जाएं, फिर अगर तुम उनके अंदर अहलियत पाओ तो उनके माल उनके हवाले कर दो यतीमों के, यानी कि उनका माल। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हद इंसाफ से तजावज़ करके और इस खौफ से कि वो जल्दी बड़े हो जाएंगे उनके माल को जल्दी जल्दी खा लो कि वो बड़े होकर अपना हक़ मांगेंगे, अपने हक़ का मुतालबा करेंगे। तो यतीम का जो भी सरपरस्त है या जो भी उसके माल की हिफाजत करने वाला है वो परहेज़गारी से काम लेगा, और जो गरीब होगा वो भले तरीके से माल खा सकता है। फिर यह है कि उनके माल उनके हवाले जब करने लगोगे तो फिर उस पर गवाह बना लो, क्योंकि अल्लाह ताला भी हिसाब लेने के लिए काफ़ी है। अब यह है कि आजमाइश का कैसे करनी है, तो उनको छोटी छोटी ज़िम्मेदारियाँ देकर कि वो माल के बारे में उनका रवैया क्या है, तो उनको ये ज़िम्मेदारियाँ देने के लिए उनकी बलूगत और रुश्द दोनों शर्तें ज़रूरी हैं, यानी सिर्फ बालिग होना काफ़ी नहीं है बल्कि अक्लमंद और समझदार होना भी काफ़ी है। क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चा बालिग तो हो जाता है मगर वो माल संभालने की अकल नहीं रखता और माल अपने को नहीं संभाल सकता। फिर जब ये है कि अगर तुम्हें यकीन हो जाता है कि वो समझदार हो गया और वो अपना माल संभाल सकता है तो फिर उसका माल उसको वापस कर दो, क्योंकि अल्लाह की तरफ से बहुत सख्त हुक्म है, और उनके माल में ख़यानत से बचो। तो इस आयत से हमें ये पता चलता है कि हमें अमानत में अमानतदारी और ज़िम्मेदारी के साथ अमल करना चाहिए और अमानतों को उनके अहलों को वापस लौटाना चाहिए। हमारे हर लेसन के बाद हमें कमेंट ज़रूर किया करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मज़ीद अहकामात के बारे में पता चलता रहे कि अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है। कुरान के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह ताला आप सबको कुरान के साथ जोड़े रखे। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम इसको सीखें, समझें और इस पर अमल करें और अपनी माशरती ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।